प्रीति, बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें बीजेपी नेताओं के नाम है। क्या एक्शन लिया पुलिस ने अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई और अब भाजपा के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। और इस एफआईआर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने ही दंगे करवाए, पत्थरबाजी करवाई। ये जो आरोप है, ये सुरेश्वर सिंह जो विधायक हैं, जब रामगोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई उसके बाद ये उसके घर पर पहुंचे थे, उसके बाद इस तरीके से आरोप लगाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि डीएम की हाजिरी में, जब डीएम वहां पर मौजूद थे और जब ये घटना हो रही थी, तो उस बीच मेरे बेटे को वहां पर मारने की साजिश की गई। ये सारी बातें जो है वो उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाई। और हालांकि पुलिस ने अभी इस पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी इस पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं, यानी कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पर, जो है वो बहुत ही ज्यादा, यानी प्रीति अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर 18 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एफआईआर 18 तारीख को ही है। आज 22 तारीख है। बिल्कुल एफआईआर 18 तारीख को हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि ये जो पूरा मैटर है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही हम किसी पे कार्रवाई कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से बात करेंगे इस पूरे विषय पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रीति। एसएन सिंह जी, अब तक तो आप कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बहराइच को मुद्दा बना रहा है। अब आप ही के पार्टी के विधायक, सीनियर नेता, वो अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग दंगा करना चाहते थे। प्रत्युष जी, ये मुद्दा बनाने वाली बात नहीं है क्या कि आदरणीय अखिलेश जी जब संवेदना की बात होती है तो नहीं कहते हैं, और जब पारदर्शिता से, विधायक नहीं, यही तो पारदर्शिता है कि चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, आम आदमी हो, अगर किसी को किसी से शिकायत है तो हमारे यहाँ दर्ज करा जाएगा। प्रत्युष जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रत्युष जी, आप तो कवर कर रहे थे, आपने देखा जोगिंदर नाम के पत्रकार शाहजहांपुर में राममूर्ति वर्मा पर आरोप लगाया था कि हमको मार दिया जाएगा, और 2 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो कार्रवाई नहीं किया। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुजफ्फरनगर के दंगे के पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था एसएन सिंह जी? अखिलेश यादव ने कहा कि ये उपचुनाव के लिए एक राजनीतिक साजिश थी, बहराइच हिंसा। बीजेपी उपचुनाव के लिए सारी प्लॉटिंग कर रही है। अब यही बात तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। प्रत्युष जी जानते हैं, जो कोई भी कह रहा है, मुझे लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अगर कह रहा है, जो विपक्ष का नेता वो भी कह रहा है, वो भी गलत है। क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठी हुई, कोई संवैधानिक चुनी हुई सरकार इस तरह का कार्य नहीं करती। अगर ऐसा करेगी तो मऊ के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, रामपुर के, कानपुर के, बदायूं के, बरेली के जो 700 दंगे हुए, ये सभी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया होगा। मैं तो कह रहा हूं, हम नहीं कह सकते कि उस सरकार में जान के ऐसा कराया गया। लेकिन अगर आईबी की रिपोर्ट के बाद भी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, 65 लोग मारे गए, नवीन दुबे जी, आपने सुना एसएन सिंह को ये कह रहे हैं कि यही तो हमारी सरकार है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, यहाँ पर कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब पुलिस के संज्ञान में है, बाकायदा नेम्ड एफआईआर है। वो कह रहे जांच होगी, जो आरोपी होगा वो जाएगा जेल। प्रत्युष जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि एसएन सिंह जी ने एक चीज तो ये कन्फेस कर ली कि वहां पर दंगा जो है वो एक साजिश के तहत हुआ था। और जिस तरीके से सर्वेश्वर सिंह जी आरोप लगा रहे हैं और एफआईआर कराई है उन्होंने, आरोप लगाने एक अलग चीज होती है, एफआईआर दर्ज बाई नेम कराई है, इससे ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस साजिश के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, और इस साजिश के अंदर समाजवादी पार्टी का हाथ है। ये तो सब लोग मान लिए कि साजिश में भी समाजवादी पार्टी का हाथ है और साजिश के बाद बचाने में भी समाजवादी पार्टी का हाथ है। ये तो सब लोग मान लिए, जान लिए कि अखिलेश यादव जी ऐसे विषयों पर भी घिनौनी राजनीति करते हैं। आदरणीय नवीन जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी घिनौनी राजनीति करते हैं। जो प्रदेश के मुखिया रहा, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी सरकार में 700 दंगे हुए, वो भी ऐसी कुछ छोटी और घिनौनी बातें कर सकता है। सब लोग मान कर चलते हैं कि जितने दंगे हुए वो सब अखिलेश यादव जी से आपके आरोप धुल नहीं जाएंगे। देखिए एसएन सिंह जी, बड़ी सीधी बात है, मैं बहुत साइलेंट डिबेट करता हूं। हम जो देख रहे हैं
जनता जो देख रही है वो स्पष्ट है कि चुनाव से पहले इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची गई और कॉन्स्पिरेसी के तहत जो खुलासा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने अपने बेटे गोलू सिंह की जान को खतरा भी बताया। समय में हुआ रामवृक्ष यादव कांड आपके समय में हुआ। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं ना नेता हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। मैं बता दूं का जो कांड हुआ दुनिया में, आदरणीय नवीन जी दुनिया में बताइए कहीं धारा 144 लग जाए उसके बाद भी अपराधी पकड़ा ना जाए। धारा 144 लगी थी आदरणीय नवीन जी, धनंजय सिंह नहीं पकड़ा गया था भाई, उसके बाद भी 5 दिन तक असलहे लहराते रहे, हत्या होती रही। मुलायम सिंह की सरकार थी, ये सरकार में हम तो कह रहे हैं मंत्री हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और अपराधीवार है समाजवादी पार्टी, हर समय अपराधियों का साथ, हर समय अपराधियों के साथ। ठीक है, मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले बहराइच दंगों को लेकर सियासत कैसे तेज है, विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, जरा बयानों में सुनिए। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था? क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? हम लोगों का शुरू से ये मानना था कि ये दंगे हुए नहीं हैं, ये दंगे करवाए गए हैं। और अब जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने स्वयं अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि इन्होंने फायरिंग और पथराव किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां भी दंगे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ साफ है। दानिश कुरैशी जी, ये तो विपक्ष के आरोप है, बीजेपी कहेगी कि विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना। अब तो बकायदा बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज करा दी है। क्या यह राजनीतिक साजिश थी या फिर कुछ और? देखिए, राजनीतिक साजिश तो पहले लम्हे से समझ में आ रही थी प्रत्युष, लेकिन अभी जो वहां कोऑर्डिनेटर थी जी की जो बात कह रही थी आपसे, उन्होंने जो एक बात कही जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि सुरेश्वर सिंह द्वारा की गई एफआईआर तो ले ली गई है, लेकिन अभी जांच और तफ्तीश जारी है। और आप देखिए दूसरी तरफ जिस दिन दंगे हुए थे उसके एक दिन के गैप में जिस दिन झगड़ा हुआ था उसके एक दिन के गैप में सुबह में दंगे हुए और तीसरे दिन पे वहां पे नोटिस चस्पा किया गया। अभी तक तो जितने भी आरोपी भारतीय जनता पार्टी के आरोप में लिप्त पाए गए हैं वहां के स्थानीय विधायक के अधीन, इसके मुताबिक ना तो उन्हें अभी तक बुलडोजर की कोई कार्रवाई का सामना करना पड़ने की स्थिति है, ना ही उनके घर नोटिस चस्पा किए गए हैं। तो सवाल यह है कि या तो सुरेश्वर सिंह ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी मान रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो लोग हैं वो जाएं और सुरेश्वर सिंह के सामने जाके एफआईआर करें, तब जाके स्टैंड बनेगा। ये दोनों ही परिस्थितियां आपको समझ में आती हैं। एक वो परिस्थिति जहां मुसलमान और दूसरे लोग निशाने पे थे जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। दोनों लोगों की मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कभी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया 15 दिन के लिए दानिश जी। तो वो तो कोर्ट ने, अदालत ने लगाया है ना, योगी जी ने तो नहीं लगाया। तो मैं ये कह रहा हूं अनिल दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल दुबे आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी, 13 तारीख की घटना, 18 तारीख को एफआईआर, आज 22 तारीख है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें वहां का एक नगर अध्यक्ष है, नाम है अर्पित श्रीवास्तव, नेम्ड एफआईआर है, बीजेपी का नेता। देखिए, एफआईआर तो कोई भी करा सकता है। एफआईआर करावे, एफआईआर कराने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं सिर्फ हो जाता है। एफआईआर के बाद नहीं, एफआईआर कोई भी करा सकता है, आपकी बात सही है, लेकिन ये कोई और नहीं, ये कोई बीजेपी के विधायक हैं। नहीं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के कोई अधिकृत नेता थोड़े हैं, अधिकृत प्रवक्ता थोड़े हैं।
बीजेपी के अधिकृत नेता नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या बोल रहे हैं नवीन जी? अरे अनिल दुबे जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं क्या गलत कह रहा हूं? अधिकृत नेता नहीं, बीजेपी के विधायक हैं, कह रहे हैं अधिकृत नेता। भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, उनके प्रदेश की प्रवक्ता ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने। योगी जी तो सिर्फ एफआईआर होती थी तो बुलडोजर लेके चले जाते थे, और अभी तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो नेता ही हैं, उन्होंने अभी तो एफआईआर होगी। ये जो दोहरे मापदंड है ना आरएलडी के लोग, देखिए एफआईआर हुई है, एफआईआर का बात विवेचना होगी, जो भी दूध का दूध होगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। एफआईआर केवल एफआईआर से तो कार्रवाई नहीं की जा सकती ना। उसमें काहे इतना उतावले हो गए थे योगी जी बुलडोजर चलाने के लिए, जहां अदालत तक तो लोगों को जाना पड़ा। नहीं, हमने बुलडोजर पे भी कहा कि अगर बुलडोजर कोई अपराधी है तो अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। होता है जब हीना की हत्या होती है, आपके पेट में दर्द क्यों नहीं होता है? एसएन सिंह जी, ठीक है, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होती है, नहीं, पुलिस के संज्ञान में मामला आता है, पुलिस तफ्तीश करती है, गिरफ्तारी करती है, लेकिन 18 तारीख को एफआईआर हो गई है, 22 तारीख हो गई है, नेम्ड एफआईआर है, कार्रवाई कब होगी? प्रत्युष जी पहले तो आपके जिम्मेदार चैनल पर यह बताऊं कि कहीं पे विधायक जी ने ये नहीं कहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया था। ये जो भी कहा जा रहा है आपके द्वारा, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं सरासर गलत किया जा रहा है। भीड़ में व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है। उन्होंने कहा जब मैं पहुंचा तो मेरे ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, मेरे ऊपर भी इस तरह की चीजें हुई, और उसको हमारी जिम्मेदारी। नेम्ड एफआईआर में अर्पित श्रीवास्तव है जो कि भाजपा का नगर अध्यक्ष है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। विधायक के ऊपर न कि वो दंगा। प्रत्युष जी आपको स्पष्टता से बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए भाई। जी न्यूज तो कौन छुपा रहा है? कौन छुपा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चैनल नहीं, लेकिन जी न्यूज बैठ के अगर ऐसी बातों को कहेगा। सुनिए एसएन सिंह जी, जो एफआईआर में वो सामने है, जो एफआईआर में वो सामने है, को भी दौड़ा लेती है भीड़। ये सवाल तो आपको सुरेश्वर सिंह से पूछना चाहिए, अपने विधायक से पूछना चाहिए, आपको अपने विधायक से पूछना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, क्यों एफआईआर करवाई उन्होंने। विधायक ने जो कहा उसकी जांच होगी, लेकिन अगर जी न्यूज बैठकर ये कहेगा कि नहीं विधायक ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करा था, एफआईआर कराएं आपके विधायक, एफआईआर कराएं आपके विधायक और आरोप लगाएं आप दूसरों पर। ऊपर भीड़ में व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, भीड़ ने उस पर किया। मैं अभी पूछना चाहूंगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या दानिश भाई जब कश्मीर में हिंदुओं पे हमला हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या पश्चिम बंगाल में जब डायरेक्ट एक्शन हो गया, हैदराबाद में डायरेक्ट एक्शन, राजस्थान में डायरेक्ट एक्शन, जहां भी इनकी विचारधारा ये डायरेक्ट एक्शन करती है। और मैं करूं भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता आपको बंदूक दे आया? भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता आपके घर में बम रखाया? भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता आपके छतों पे पत्थर रख दिया? जानते हैं क्या होता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह, एक जगह नहीं सभी जगह इस विचारधारा के लोग हैं जो पहले से हथियार पत्थर और ये सब इकट्ठा करके रखते हैं। दिल्ली में भी आप देखे होंगे जब त्योहार होगा।